सुभाष ग्राम पंचायत का ग्राम सभा में उपस्थित हर डिपार्टमेंट का ऑफिसर्स, CDPO मैडम, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, PWD का, BDO का, हमारा GRS एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हमारा इंजीनियर विंग्स, PWD सभी जेल, हमारा समिति मेंबर मदाई मुर्शिद जी, हमारा पंचायत का सेक्रेटरी बाबू, उपस्थित PRI मेंबर्स, हमारा सुभाष ग्राम का ग्राम सभा मेंबर्स, साथ ही साथ जो मीडिया पर्सन यहाँ पर जो आया उन लोग का भी हमारा पंचायत की तरफ से, आप लोग की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज ये जो ग्राम सभा कुछ दिन के बाद में अभी शुरू हुआ, कुछ कारण से बीच में हम लोग ग्राम सभा नहीं करना सका, ये सब आप लोग जानते हैं। बीच में हम लोग उसको आप लोग विचार से बताया था। जो आज ये ग्राम सभा का मुख्य उद्देश्य यही है, अभी जो ये आने वाला साल का जो प्लान जो क्या क्या काम होना हमारा गाँव में, उसी के लेके ज़्यादा मेन ग्राम सभा आज होगा। इसमें जो है अभी पहले भी देखिए क्या ग्राम सभा में हम लोग प्लान में जो लेकर रखा, उसमें बहुत काम बाकी है, क्योंकि फंड का प्रॉब्लम ज़्यादा हमारा रोड का काम है। रोड और कल्वर्ट और रिटेन वाल ये सब रोड के फंड में आता है। क्यों रोड का फंड बहुत कम मिलता है, और क्या साल का जो पहले जो फंड था उसमें कुछ रोड का फंड कुछ बाकी है, कारण उसमें कुछ काम नहीं हो सकता। कारण ये जो है ये बारिश के पीछे को काम टेंडर हुआ वाला है, काम भी नहीं हो सकता। अगर वो काम नहीं होगा तो हमारा फंड नहीं आएगा। अभी कंप्लीट करके UC भेजना, उसका बाद में फंड आएगा। इसी तरह स्थिति में अभी हम लोग ज़्यादा कुछ काम नहीं कर सकता। अभी दोबारा भी ग्राम सभा में प्लान बना कर भेजो, ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन का आर्डर है, वो लेकर हम लोग को मानना ही है। इसलिए अभी जो भी अगर फंड आएगा, जो अभी हम लोग काम करना चाहता काम सकता वो काम करेगा। इसलिए प्लान लेना ज़रूरी है। अगर पैसा आ गया वही टाइम हमारा होने से काम नहीं करना सकता। इसलिए आज का ये मीटिंग हुआ है। इसमें हमारा मेंबर ने कुछ काम दिया है, वो आपके सामने पड़ेगा। अगर उससे कुछ काम छूट गया वो आप बोल सकता है, उसमें भी हम लोग इसमें इंक्लूड करेगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नरेगा का वर्क जो करवाना चाहते हैं आप प्लान के लिए वो बताएं। हमारे GRS सर हैं, वो आपका लिख लेंगे जो काम आपको करवाना है नरेगा के थ्रू 100 दिन के रोज़गार के अंदर। तो इस साल में हमारे पास सिर्फ 7 ही काम था, उसमें से 3 रास्ता था। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो जो रोड है उनका NOC अभी तक आया नहीं। तो ये हमारा सीज़न चल रहा है अभी ड्राई सीज़न काम करने का, बट हमारे पास NOC नहीं आया है और बिना NOC के हम काम नहीं करवा सकते हैं। तो मैं आपको नाम बता दे रही हूँ, अगर आप लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं है या याद नहीं है तो इन्फॉर्मेशन के लिए कि 3 काम हमारे पास इस साल के प्लान में है। रोड का काम जिसका आप NOC देने से हम लोग जल्द से जल्द इसका एस्टिमेट बना के काम करवा सकते हैं। तो काम है कंस्ट्रक्शन ऑफ रूरल रोड फ्रॉम ATR टू विकास विश्वास लैंड एट सुभाष ग्राम वार्ड नंबर 4, और एक है कंस्ट्रक्शन रूरल रोड फ्रॉम सुभाष मंडल हाउस टू गोविंदा हाउस एट सुभाष ग्राम वार्ड नंबर 4, और तीसरा है रूरल रोड फ्रॉम मनुदेव पाल हाउस टू जौल झरना दास हाउस एट सुभाष ग्राम वार्ड नंबर 7। तो ये 3 रोड का काम है। 3 रोड का काम है हमारे पास जिनका NOC हमें मिलने से हम काम करवा सकते हैं, और एक है रिनोवेशन ऑफ पॉन्ड का काम के लैंड पे। तो ये 3 बड़ा काम है जो हम करवा सकते हैं इसी साल में मार्च तक। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग काइंडली इसका NOC निकाल कर दें ताकि हम ये काम करवा सकते हैं। और अगले साल के लिए आपको जो काम करवाना है, इंडिविजुअल लैंड पे हो या कम्युनिटी लैंड पे हो, कोई रास्ता का काम, कोई ग्राउंड का काम, या अपना जो खुद का लैंड डेवलपमेंट का काम है जो 2 हेक्टेयर के बिलो लैंड पे हो सकता है, तो उसके लिए आप प्लान अभी चढ़ा दीजिए। अभी GRS बाबू को, वार्ड मेंबर को आप नाम दे दीजिए। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है। तो आपसे अनुरोध है कि आप लोग प्लीज़ नरेगा में कुछ काम दीजिए ताकि हम आप लोग को रोजगार दे सकें। धन्यवाद। यहाँ पे उपस्थित सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स सबको नमस्कार। धन्यवाद सर, आपने एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे हम थोड़ी सी डिस्क्राइब कर पाए लोगों को। सभी को मैंने कहना चाहूँगा
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो कि काफ़ी सालों से उसका वर्जन 1, 2, 3 करके ऐसे आता गया है। अभी हालांकि में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च हुआ है, तो ऑन प्रोसेस अभी ग्राउंड में भी शायद जनवरी महीने से स्टार्ट हो जाए ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो उसके अंतर्गत में डिगलीपुर में भी हम काफ़ी सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम लाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिलहाल हमारे पास जो ट्रेनिंग अभी फ़िलहाल है, असिस्टेंट प्लम्बर जनरल और पंप ऑपरेटर, ये सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे पास सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। सुभाष ग्राम पंचायत के बगल में जो एक कम्युनिटी हॉल रखा गया है, वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया जाएगा, जिसमें 18 साल के ऊपर जो भी व्यक्ति इंटरेस्टेड है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आरपीएल ट्रेनिंग के माध्यम से आप काफ़ी सारे सुविधाएं ले सकते हैं। यहाँ पे 1 लाख तक उसका एक्सीडेंटल बेनिफिट दिया जा रहा है, प्लस सर्टिफिकेशन होगा अंडर दी स्किल इंडिया MSDC के अंदर में, जहाँ पे आपके NCVT के अंदर में सर्टिफिकेशन होगा जो कि कम्प्लीटली वैलिड है। और उसके साथ साथ ही आपको फ्री यूनिफॉर्म वगैरह भी दिए जाएगा सभी को, और इसमें गर्ल्स बॉयज़ जो भी है सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए और जो एप्लीकेशंस की रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट्स है, वो पंचायत से भी कलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह की एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगी, जहाँ पे आपका आधार कार्ड, बैंक बुक, एक फ़ोटोग्राफ और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसको ऐड करना है। और यहाँ पे आपको पंचायत में फॉर्म जमा करना है, यहीं से हम कलेक्ट करेंगे और ट्रेनिंग की डिटेल्स भी आपको बता दिया जाएगा। तो यही बोल के मैं समाप्त करता हूँ। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप यहाँ पे हमारे पंचायत के स्टाफ भी है, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। रेस्पेक्टेड वीडियो सर श्री पुनसिबा सिंह जी और रेस्पेक्टेड विभिन्न विभागों से आए हुए अधिकारीगण और हमारे यहाँ पर उपस्थित सभी जो है ग्राम निवासी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ICDS स्कीम के अंतर्गत जो है बहुत सारी स्कीम्स हैं। इसमें जो है बच्चों के लिए हमारे 6 मंथ टू 6 ईयर्स चिल्ड्रंस के लिए जो है आंगनवाड़ी सेंटर में बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं, और प्रेग्नेंट मदर, नर्सिंग मदर्स को भी जो है SMP दिया जाता है। और इसमें जो है बच्चों का हाइट एंड वेट लिया जाता है, जिससे कि जो है बच्चों का जो है मालूम होता है कि ये बच्चा नॉर्मल है या स्टंटिंग है, वेस्टिंग है। तो यहाँ पे जो है उनके पेरेंट्स को भी जो है उनके सामने हाइट वेट लिया जाता है। और साथ ही साथ जो है ये जो गांव में ये अवेयरनेस किया जाता है कि बच्चों के लिए संतुलित पौष्टिक आहार, साथ ही जो है मदर्स के लिए भी और सभी के लिए जो है पौष्टिक आहार का होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे जो है पोषण वाटिका का भी जो है हमारे आंगनवाड़ी सेंटर में आंगनवाड़ी वर्कर्स करती है, जिससे कि उनको आसानी से सारी चीज़ें मिल सके। और साथ ही जो है सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि हमारी बेटियों के लिए ये जो स्कीम का योजना है, तो इसमें जो है हमारे यहाँ के जो भी बहनें हैं वो पोस्ट ऑफिस के ज़रिए जो है वो फॉर्म को फिलअप कर सकती है, आंगनवाड़ी वर्कर से भी पूछ सकती है, वो भी आप लोग को हेल्प मिलेगा। तो इसमें जो है बेटियों को जो कि शादी होने तक उनको जो है इंटरेस्ट भी उसमें ज़्यादा मिलता है, और बेटियों का जो है उसका अकाउंट में जो है वो पैसा जमा होता है। ये है सुकन्या समृद्धि। आज महिला और पुरुष दोनों बराबर है, और एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं, लेकिन एक पहिया खराब होने से गाड़ी नहीं चलेगा, दोनों को बैलेंस रखना चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ कहना चाहूँगी आप अपने बच्चों को, चाहे बेटा हो या बेटी, दोनों को इक्वल अधिकार दें, ये ना दें। IAS श्री सिंगराम जी, प्रधान ग्राम पंचायत सुभाष ग्राम, श्री मदाई जी, समिति मेंबर सुभाष ग्राम, CDPO मैडम, यही सर, AD एग्रीकल्चर और बाकी जो हमारे सहायक कर्मचारी है विभिन्न डिपार्टमेंट से आए। सुभाष ग्राम ग्राम पंचायत के टोटल 67 जो लोग थे जिनका सर्वे का बाद उनको एलिजिबल पाया गया। 67 केस में से 54 जिनका पास अपना खुद का ज़मीन था, और 13 केस ऐसा था जिनका पास खुद का ज़मीन नहीं था। उनमें से कुछ लोग एनक्रोचमेंट में रहता है, कुछ लोग रेंट में रहता है। जिनका पास खुद के ज़मीन थे सभी का केस हम लोगों ने भेजे थे जो क्लियर थे। उनमें से अभी रिसेंटली 9 बंदों का सेंक्शन हुआ था सुभाष ग्राम पंचायत में, जिसमें से एक बंदा ने पैसा चढ़ने का बाद पैसा रिफंड भी कर दिया है, वो अभी नहीं बना पाएगी, तो एक केस रिफंड हो गया। अभी 8 केस है, और बाकी 22 केस है ओन लैंड का, जिनका ऑलरेडी DC ऑफिस में हम लोग भेज चुका है, उनका भी अभी पैसा वहाँ पे नहीं है। मिनिस्ट्री से जैसे पैसा मिलेगा तो ये 22 केस का भी आपका सेंक्शन मिल जाएगा।
और जो लैंडलेस कैटेगरी था 13 केस में से 9 लोग ऐसे हैं जो अलग अलग जगह रहता है या इंक्रोचमेंट में रहता है, वो इंक्रोचमेंट नहीं छोड़ेगा। सिर्फ 4 बंदा ऐसा है जो लोग एग्री हुआ है कि अगर सरकार कहीं पे भी ज़मीन देगा 50 स्क्वायर तो वो लोग वहाँ जाएंगे। तो मैं आपको नाम रीड करता हूँ। इसमें से जो लैंडलेस कैटेगरी है और जो डिस्प्यूट केस है ओन लैंड के, जो जॉइंट म्यूटेशन होगा, एनओसी नहीं दे रहा है, उनका भी मैं नाम लूँगा। अगर उनमें से आप लोग यहाँ पे कोई उपस्थित है और आप लोग वो लैंड क्लियर करके देंगे, जैसे एनओसी वगैरह ला के देंगे, तो उनका नाम भी प्रपोज किया जाएगा सेंक्शन के लिए। मेरा नाम आरती सिंह है। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर के रूप में यहाँ कार्यरत हूँ। मुझे यहाँ ज्वाइन करके मैंने अभी जुलाई में ही ज्वाइन किया है। तो वैसे तो यहाँ स्कीम्स हम अक्सर ही अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम या जब भी आपसे हम मिलते हैं हम बताते रहते हैं। तो आज मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी कि ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो हमारा है पीएम किसान, ये पीएम किसान स्कीम मेरे ख्याल से आप सभी को जानकारी होगी। इसके तहत हमें साल में 6,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट से सीधे आपके खाता में आता है, जिसे 3 इंस्टॉलमेंट में 2,000, 2,000, 2,000 3 बार आपको मिलता है। ये सिंस 2019 ये स्कीम लॉन्च हुई थी 2019 में। उसके बाद अभी तक 15 इंस्टॉलमेंट्स लगभग नहीं 15 इंस्टॉलमेंट्स पार हो चुके हैं और जनवरी एंड में या फरवरी में इसकी 16th इंस्टॉलमेंट्स भी इशू होगी। अब यहाँ बात आता है, जब भी हम लोगों के बीच जाते हैं तो किसी किसी को कुछ ग्रीवेंसेस रहता है, मुझे पहले मिलता था लेकिन आज के डेट में अचानक से बंद हो गया है, या उसके देखिए बहुत रीजंस है। कुछ मुख्य रीजंस है, जैसे हमने किसान, जब पीएम किसान को सब्सिडी ये जो 2,000 इंस्टॉलमेंट देने की बात है, तो उसके एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके लिए हम इंडिविजुअल को बेनिफिशियरी ना समझ के हमने फैमिली को बेनिफिशियरी माना है। फैमिली, हस्बैंड, वाइफ और 18 साल के नीचे वाले बच्चे। तो इसलिए कहीं कहीं क्या हो गया कि शुरू में शायद हमें इंफॉर्मेशन या स्टार्टिंग में समझ नहीं आया था गाइडलाइन, तो कहीं कहीं हस्बैंड वाइफ दोनों को हमने एनरोल कर लिया था। अब जब आस्ते आस्ते इंस्टॉलमेंट देते गए तो उसमें बहुत सारे हमने मोडालिटीज़ रखी हैं, उससे छटते जा रहे हैं। तो जहाँ भी अगर हस्बैंड वाइफ को मिलता है तो उसमें से कोई एक को मतलब उनका इंस्टॉलमेंट जो पे हो रहा है वो बंद हो जा रहा है। इसके अलावा अगर आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर रहे हैं तो आप इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाते हैं। अगर आप पेंशन होल्डर्स हैं तो अगर आप और 10,000 के रुपए से ज़्यादा आपको पेंशन मिल रहा है तो भी आप इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ रहे हैं। और इसके अलावा और भी इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, लाइक आप प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, तो भी आप इन एलिजिबल हो। तो ये सारे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं उनका एक रजिस्ट्रेशन होता है, पहले डिपार्टमेंट भी करता है, उसके बाद आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी जा कर सकते हैं पीएम किसान पोर्टल में जाकर, या अगर दिक्कत है आप सीएससी से भी करवा सकते हैं। यहाँ एक बात आती है, जैसे यहाँ पे हो गया है तो अगर कोई भी बचा हुआ है, क्योंकि इससे इंस्टॉलमेंट जो पहले देते थे जितने लोग एनरोल है, अगर आपने EKYC नहीं करवाया है तो भी आपका इंस्टॉलमेंट भारत सरकार जो है रिलीज़ नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए आप अपने अकाउंट जो बैंक अकाउंट है उसको भी आप सीडिंग करवाइए आधार से। लैंड रिकॉर्ड जो है अपना, अगर आपने लैंड सीडिंग नहीं करवाया है तो आप लेटेस्ट जो भी CSC से उसके रिकॉर्ड लेके हमारे स्टाफ से मिलिए। और एनीवे इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप हमारे स्टाफ के पास जाते हैं जो कंसर्न सुभाष 100 का पुराना वाला आदमी लोग है। अभी हम लोग पास बच गया सिर्फ पानी, रोड तो ऑलरेडी अटैच है और कुछ रोड आया है, वो रोड भी पंचायत में चले जाती, कहीं और चले जाती है बिल्डिंग। इसी काम में हम लोग अभी रह गए। वी आर ऑल्सो ए पब्लिक सर्विस प्रोवाइडर, तो उस हिसाब से हम लोग चलते हैं। और हमारे लिए तो एजेंडा तो आज एनुअल प्लान का कुछ आपका डिसीजन लेना था, फैसला करना था, तो शायद वो वर्क के बारे में पूरा लिस्ट बढ़ाया गया आप लोगों को।
ये शायद हम सोचता है कि वो PMGSY-3 का पार्ट से लगता है ये पूरा रोड, मतलब उसमें पूरा इतना डेटा फिलअप करना है, वो डेटा सब फिलअप होने के बाद भी वो रोड टेकअप होगी। either from पंचायत या either from PWD और from any other, मतलब उनके लिए सेंट्रल की फंड से बनती है PMGSY। अब रहा बात आपका हमारे बोलने के बाद में हम बोले थे कि जल जीवन मिशन के बारे में आप सभी जानते हैं, हर TV खोले या क्या आप रेडियो खोले उसमें यही बात आता है, हर घर जल। तो हर घर जल का एक हम लोग लेके चलते हैं। तो वी विल नॉट से दैट वी आर प्रोवाइडेड 100%, क्योंकि जनता बढ़ती जाती है, डिमांड बढ़ती जाती है, तो सुविधा तो उतनी सीमित रहती है। तो इसलिए हम लोग कभी नहीं बोल रहे कि हम लोग 100% दे दिया करें, कभी छाती नहीं पीटते। हम लोग यही बोल रहे हैं कि वी आर प्रोवाइडिंग इट, हम लोग कर रहे हैं। अब जल जीवन मिशन में भी आपका कुछ असुविधाएँ हैं आपका, जैसा कि कोई कठिनाई जगह में रहते हैं तो ये कितना ही कुछ रेस्ट्रिक्शन मीटर का हम लोग पाइप देने का होता है, वो भी आप खरीद के दे के हमको करना, और उसके लिए भी आप पैसा बांधना है। और पैसा बांधने के बाद भी एवरी ईयर आपको उसको पानी के लिए जो एनुअल फीस होता है वो भी भरना होता है। तो ये सब करने के बाद आप कनेक्शन होता है। उसके बाद कोई जगह में अभी भी हमने कंप्लेंट सुनता है कि मेरा ऑर्डर हो चुका है, पानी नहीं मिला, तो कुछ फिटिंग्स लेके नहीं दिया होएगा, या तो फिटिंग्स आपका है। तो मैं हर मीटिंग में यही बता रहा हूँ, भैया आप कोऑपरेशन करके आइए, सारा तरफ से हम लोग भी कोशिश करते हैं। सप्लाई ने भी दिया गैस ऑफिस पे मेरे को बोला सप्लाई जाने के लिए, इंस्पेक्टर से मिलने के लिए 5 लीटर से भी ज़्यादा पानी सोच के देखिए। उस टाइम में हम खरीदा था 1200 रुपये से 11 समथिंग कुछ, तो उस टाइम खरीदा था। तो बाद में दिखाई दिया कि 5 लीटर से भी ज़्यादा पानी है उसके अंदर। फिर हम सप्लाई में जाने के बाद भी बोला उस नहीं हुआ, तो फिर हम प्रधान जी से मिला तो बोला कि AC सर से बात करने के लिए। तो फिर AC सर एक्चुअली उस टाइम नहीं था, इधर छुट्टी में था। तो उसका बाद हम और तो नहीं मिला, मेरे को पोर्टल जाना पड़ा, तो उसके वजह से AC सर से मिल नहीं पाया। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है गैस वाला जो डीलर, उन लोगों को ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए, लेकिन उन लोग डायरेक्ट हाथ उठा देता है। और अभी जो जितना भी पुराना सिलेंडर है सब में प्रॉब्लम है, सब में इस तरह है। अगर बाई चांस कुछ इंसिडेंट हो गया तो उसमें से कोई हेल्प करने से आगे आता है, कोई नहीं आता है। हाँ, रिटर्न कंप्लेन देना पड़ेगा। हम इसको लेकर हाँ, मेरा पास जो है अभी 5 लीटर से भी ज़्यादा पानी है। आप सोचिए ये 1200 रुपये से आप खरीदेंगे गैस सिलेंडर, उसका अगर से 5 लीटर से भी ज़्यादा अगर गैस में पानी आता है तो पहले जो अगर जहाँ रखने रहेगा आगे का एक्सीडेंट हो जाएगा, उसका भी जिम्मेदारी कोई नहीं ले। फायर इसमें पहले हम फायर ब्रिगेड ऑफिस में गया था, फिर उन लोगों से उस टाइम इंस्पेक्टर था, उसका नाम ब्रिगेड था, तो उस टाइम उनसे भी मिला था। बोला उन लोग भी कुछ नहीं कर सकता। हॉल या पंचायत हॉल तो मेरे को प्रोवाइड करने से मेरा अच्छा होता है। और एक चीज़ सर, वुमेन्स के लिए यहाँ में कुछ स्पोर्ट्स के लिए कुछ फैसिलिटीज़ है ही नहीं, तो मैं चाहती हूँ कि हम जिम ट्रेनर करके मैं 6 मंथ का कोर्स करके मैं सुभाष ग्राम ओनली फॉर वुमेन्स गर्ल्स के लिए मैं जिम खोलना चाहती हूँ अपना फिटनेस के लिए। और ताइक्वांडो क्लास मैं मार्च के बाद ही मैं स्टार्ट करूँगी। और किसी का भी मतलब घर में तो हर लड़की लोगों को क्या होता है 12th पास करने के बाद 1 साल घर रहता है, जिसका पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसका मतलब खेल कूद में बहुत आगे है, लेकिन घर से नहीं भेजता, लड़की बच्चा है, कहाँ जाएगी, क्या करेगी। यानी कि हम 2022 में कोरोना का बाद, तब मैं अकेली लड़की, तब मैं शादी नहीं हुआ था, अकेली लड़की यहाँ से मैं 6 बच्चों को अपना जिम्मेदारी लेके पोर्टल लेके गई। साइकिल सिलेक्शन हुआ, निकोबार में सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन होके ऐसे कि ना डिगलीपुर का बच्चे लोग से पोर्टल का बच्चे लोग 100% उन लोग रिजल्ट अच्छा किया। तो हम लोग का डिगलीपुर का बच्चे लोग का अंदर इतना मतलब ह्यूमैनिटी पावर से, इंड्योरेंस पावर से ना, वो चीज़ आप लोगों को नहीं पता कि आप लोग बाहर जाके स्पोर्ट्स के लिए सरकार क्या नहीं करते, स्पोर्ट्स के लिए क्या नहीं करते। हर फील्ड में, हर डिपार्टमेंट में स्पोर्ट्स कोटा के लिए 5 या 4 सीट खाली रहते हैं। अभी ये फॉरेस्ट में निकला है, इसमें भी खाली है, पुलिस में भी निकलेगा, इसमें भी खाली है, हर चीज़ के लिए स्पोर्ट्स कोटा खाली है। तो प्लीज़ देखिए, आप लोग का घर में जो बेटी है या आप लोग वुमेन्स के भी आप लोगों को इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे से कांटेक्ट करिए।
हम आप लोगों को हेल्प करेंगी, हम आप लोगों को प्रैक्टिस में लेके जा सकते हैं। यानी कि